हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले सूचना सहायक भर्ती परीक्षा 2023। इसमें दोस्तों आपके दस्तावेज सत्यापन निरंतर रूप से 18 नवंबर से जारी है और साथियों आज दस्तावेज सत्यापन का चौथा दिन था। दस्तावेज सत्यापन के थर्ड और फोर्थ डे की क्या अपडेट है, साथ ही दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब ने भी दस्तावेज सत्यापन का जायजा लिया है और देखा गया है कि कैसे दस्तावेज सत्यापन हो रहे हैं, दस्तावेजों में किसी प्रकार की अभ्यर्थियों को दिक्कत हो रही है, इन सब का जायजा भी लेके गए हैं। और साथ ही दस्तावेज सत्यापन के बाद दिसंबर लास्ट तक सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के पात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी करने के बारे में उन्होंने बताया है। तो साथ ही इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, इसलिए आप अंत तक बने रहें और वीडियो पूरा देखें। और साथ ही दस्तावेज सत्यापन के बारे में आपको किन किन सावधानियां रखनी है, कौन कौन से दस्तावेज, और इन सब के बारे में दोस्तों आपको निरंतर रूप से अपडेट दे रहे हैं। इसलिए साथ में मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको 1% भी फायदा हुआ है और आपको उससे हेल्प मिली हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें जो भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो साथियों सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के दस्तावेज सत्यापन जो 20 नवंबर और आज 21 नवंबर को जिन अभ्यर्थियों ने दोस्तों अपडेट दिया है उसके आधार पर दस्तावेज सत्यापन में अब अभ्यर्थियों को ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही और दस्तावेज सत्यापन करने वाली टीम भी फटाफट दस्तावेज सत्यापन कर रहे हैं। और दस्तावेज सत्यापन में कई टीमें तो ऐसा है जो 10 मिनट के अंदर अभ्यर्थी को फ्री कर रहे हैं, यानी दस्तावेज सत्यापन आपके 10 मिनट के अंदर कर रहे हैं। और कुछ टीमें हैं जो 15 से 20 मिनट का समय ले रही हैं। लेकिन दोस्तों अब दस्तावेज सत्यापन की स्पीड काफ़ी अच्छी हो गई है और निरंतर रूप से अब दस्तावेज सत्यापन आपका बहुत ही स्पीड से किया जाएगा। 18, 20 और 19 नवंबर को एक टीम के पास मात्र 24 अभ्यर्थी थे। वो दोस्तों दस्तावेज सत्यापन के लिए कम इसलिए बुलाए गए थे क्योंकि शुरू के अंदर काफ़ी दिक्कतें होती है, फिर उसके बाद 2-3 दिन में सब कुछ समझ में आ जाता है और अभ्यर्थियों को भी दोस्तों बता दिया जाता है, जिससे वह अभ्यर्थी बाहर जाकर अन्य अभ्यर्थियों को भी इसके बारे में अपडेट दे देते हैं। तो उस कारण से अभ्यर्थी सभी दस्तावेज अपने व्यवस्थित करके लेके आते हैं और उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो आज 21 नवंबर को दोस्तों दस्तावेज सत्यापन करने के लिए एक टीम के पास 12 अभ्यर्थी और बढ़ा दिए गए, यानी पहले 24 थे, अब 12 और बढ़ाने के बाद 36 अभ्यर्थी कम से कम एक टीम के पास है। तो वह अब 36 अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन उसी समय में कर रहे हैं जो पहले 9:30 बजे से लेकर 6 बजे तक कर रहे थे। इस प्रकार दोस्तों एक पारी के अंदर 72 अभ्यर्थी है, यानी 2 पारियों में जो दस्तावेज सत्यापन हो रहे हैं। टोटल एक दिन के अंदर 216 अभ्यर्थियों के अब दस्तावेज सत्यापन शुरू हो गए और ये दोस्तों दस्तावेज सत्यापन लास्ट तक इसी प्रकार चलेंगे और आपके दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी यदि अभ्यर्थी दस्तावेज व्यवस्थित करके लेके आते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, अभ्यर्थियों को अभी भी काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों सभी दस्तावेजों के बारे में जो भी जानकारी थी, कौन कौन से दस्तावेज कैसे बनाने, कौन से एफिडेविट लगाने, इनके लिए काफ़ी सारे वीडियो बना बना के आपको बता दिए हैं और यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पर कमेंट बॉक्स में दोस्तों उनका उत्तर दिया जाता है। साथ ही दोस्तों आपको सभी अपडेट दी जाती है, लेकिन फिर भी अभ्यर्थी केवल उन्हीं सवालों को बार बार दोहराए जाते हैं। तो साथियों एक बार उन सभी वीडियो को जरूर देख ले और मैंने आपके FAQ भी जारी किए गए थे, उनमें भी आप देख ले, उससे भी आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। और साथ ही जो अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन करवा के आ रहे हैं वह भी आपके सवालों के जवाब आपके कमेंट में दे रहे हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी दोस्तों आप मेरे जवाबों से या जो अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन करवा के आए हैं वह जवाब दे रहे हैं उनसे संतुष्ट नहीं है, तो आपको सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा टोल फ्री नंबर दिया गया है, उस पर आप बात कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों उस पर मेल ID दी गई है, उस पर आप मेल करके जवाब ले सकते हैं, आपके लिए पूरी हेल्प की जाएगी। या दोस्तों आप खुद दस्तावेज सत्यापन करवाने जाने वाले हैं या उससे एक दिन पहले जाकर वहाँ पे टीम जो मेन गेट पे टीम बैठी हुई है वह आपकी हेल्प के लिए वह आपको बता देगी, आपके किसी प्रकार कोई भी डाउट होगा तो वहाँ जाकर भी आप पता कर सकते हैं। वैसे दोस्तों आपके सभी सवालों का जवाब देने का प्रयास किए जाते हैं और साथियों बहुत सारे सवाल जो अभ्यर्थी बार बार पूछते हैं उनके जवाब मैंने वीडियो के अंदर दिए हैं, तो पिछले जो वीडियो डाले गए हैं उनमें आप देख सकते हैं। और साथियों आपके सवालों के संबंध में एक FAQ से संबंधित एक वीडियो डाला गया था, उसको देख सकते हैं। उसकी PDF मैंने दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप पर डाल भी दी थी, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। फिर भी दोस्तों आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि उन सवालों के अलावा कोई आपका सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, आपका निश्चित ही उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों बार बार उन्हीं सवालों को दोहराने से ज़्यादा फायदा नहीं है। और जैसा दोस्तों आपको लग रहा है दस्तावेज सत्यापन में क्या क्या परेशानी हो सकती है, ये दस्तावेज नहीं है वो नहीं है, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। आप दस्तावेज सत्यापन करवाने निश्चित समय और दिनांक पर जाए और आपके दस्तावेज जो सत्यापन होंगे उससे आप 1-1.5 घंटे पहले पहुंच जाए, तो वहां आपको काफ़ी अभ्यर्थी मिलेंगे जो आपके बराबर के अभ्यर्थी हैं, उनसे आपस में बात कर सकते हैं और अपनी समस्याओं के बारे में बता सकते हैं। तो दोस्तों आपके समाधान वही मिल जाएंगे, इसलिए आपको दिक्कत नहीं है। जो मूल आपके प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र, शपथ पत्र और जो शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, ये सब आपको लेकर आने हैं। और जो घोषणा पत्र और शपथ पत्र
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा जारी किए गए हैं वह आपको सभी को बना के लेके आने। तो आप संबंधित दस्तावेज आप तैयार करके लाए और जो दस्तावेज स्टाम्प पर बनने वाले हैं उसको स्टाम्प पर बनवा लें, जो राजपत्र अधिकारी द्वारा सत्यापित होने वाले हैं उसको राजपत्र अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाएं। साथ ही कुछ दस्तावेज आपको सेल्फ अटेस्टेड करने हैं तो आप सेल्फ अटेस्टेड कर सकते हैं। और साथ ही कुछ अभ्यर्थियों के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका जवाब देना उचित नहीं रहता है क्योंकि उनके सवाल ऐसे होते हैं, इसलिए उन अभ्यर्थियों से दोस्तों मेरा निवेदन रहेगा जैसे भी आपके पास दस्तावेज है, दस्तावेज लेकर आप दस्तावेज सत्यापन करवाने जरूर आए। दस्तावेजों में आपकी कोई भी कमी होगी तो दोस्तों उसकी वजह से आपको किसी को बाहर नहीं किया जाएगा, और आपके दस्तावेजों में कोई कमी होगी और उनको आवश्यकता होगी तो वो आपको बता देंगे, तो आप तुरंत प्रभाव से वो बनाकर बता सकते हैं। और जो समस्या आपकी है वह भी उनको बता सकते हैं, तो दोस्तों वह उसका समाधान भी आपको बता देंगे, या आप मेल करके पता कर सकते हैं या जो नंबर दिए गए हैं उस पर कॉल करके आप पता कर सकते हैं। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग में जो सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के दस्तावेज सत्यापन चल रहे हैं उसका जायजा लिया और यहाँ की व्यवस्था को देखकर काफ़ी संतुष्ट थे और अधिकारियों से बात भी करके गए कब तक दस्तावेज सत्यापन कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद कब तक उनको दस्तावेज सत्यापन के बाद जो तैयार लिस्ट होगी वह सौंप देंगे। तो उसके बारे में दोस्तों उन्होंने ट्वीट करके बताया था कि मैंने सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग में जो सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के दस्तावेज सत्यापन चल रहे हैं उसका प्रोसेस का जायजा लिया और बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज तरीके से दस्तावेज सत्यापन चल रहे हैं और DIT द्वारा 216 अभ्यर्थियों के पर डे के हिसाब से दस्तावेज सत्यापन करवाए जा रहे हैं। वह 20 दिसंबर तक चलेंगे दोस्तों, जबकि ऑर्डर 17 दिसंबर तक का निकला है। उन्होंने 20 दिसंबर इसलिए ये बोला है क्योंकि जो अभ्यर्थी अनुपस्थित रह जाएंगे, किन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों में कोई कमी रहेगी तो उनकी कमी पूर्ति के लिए दोस्तों 2-3 दिन का टाइम दिया जाएगा, इसलिए उन्होंने 20 दिसंबर तक का बोला है। और ये भी बोला है कि DV पूरी होने पर दिसंबर के अंत तक दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज दी जाएगी। तो साथियों, इस प्रकार मैं पहले भी बता रहा हूँ दस्तावेज सत्यापन के बाद आपकी ज्वाइनिंग देने की प्रक्रिया बहुत ही शीघ्रता से की जाएगी क्योंकि राजस्थान सरकार का दबाव है जल्दी से जल्दी इन भर्ती परीक्षाओं को, जो भर्ती परीक्षाएं आयोजित करवाई जा चुकी है और जिनके दस्तावेज सत्यापन हो चुके हैं या होने वाले, उनका जल्दी से जल्दी दोस्तों मार्च 2025 से पहले पहले इन सभी भर्तियों को क्लियर करके इनको ज्वाइनिंग देने का प्लान है। क्योंकि राजस्थान सरकार का मानना है कि एक वर्ष के अंदर यानी एक वित्त वर्ष के अंदर कम से कम 1 लाख भर्तियां का टारगेट पूरा हो, उसी के क्रम में दोस्तों ये जल्दी से जल्दी इन दस्तावेज सत्यापन करवा के आपको ज्वाइनिंग देने का प्रयास किया जाएगा। पर मेरा मानना है दोस्तों दिसंबर के लास्ट तक तो अभी आपके जो लिस्ट जारी करने की संभावना बहुत कम है, जो आलोक राज जी ने बताया है। लेकिन दोस्तों जनवरी के अंत तक आपका जहाँ तक है मैं मानता आपके ज्वाइनिंग के आदेश आ जाएंगे क्योंकि दस्तावेज सत्यापन के बाद कम से कम 15 से 20 दिन दोस्तों जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन किए गए हैं तो जिन अभ्यर्थियों की डिग्री या सर्टिफिकेट पर उनको संदिग्ध लगता है उसकी जांच भी करवाई जाएंगे, या कौन सी यूनिवर्सिटी से है वह भी मैटर करेगा। तो इन सब की जांच होने के बाद दोस्तों अंतिम रिजल्ट जारी किया जाता है और जो अभ्यर्थी अनुपस्थित रह गए उनको भी समय दिया जाता है और जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों में कमी रह गई उनको भी समय दिया जाता है कि आपके दस्तावेजों में ये कमी रही है और आप 7 दिन के अंदर अपने दस्तावेज कंप्लीट करवाए, नहीं तो आपको अंतिम चरण से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए दिसंबर के लास्ट तक तो संभव नहीं है और सभी कंप्लीट होने के बाद दोस्तों फिर इसकी मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। मेरिट लिस्ट में भी काफ़ी समय लगता है क्योंकि इसमें सभी कोटे को देखा जाता है, जो भूतपूर्व सैनिक है, दिव्यांगजन है, उत्कृष्ट खिलाड़ी है, महिलाओं का रिजर्वेशन व SC ST का रिजर्वेशन, ये कई चीज़ें होती है जिनको देखते हुए फिर मेरिट लिस्ट बनती है। तो इन सब के लिए थोड़ा दोस्तों समय लगेगा और ये सब होने के बाद आपकी अंतिम रिजल्ट जारी किया जाएगा, जिसकी सूचना दोस्तों में हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम ग्रुप पर जो भी अपडेट होगी तुरंत प्रभाव से मिलेगी, इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। और साथियों अन्य अभ्यर्थी भी जो भी आपके जानकार है वह भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी दोस्तों आप ये हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर करें और उनको ज्वाइन करवाने का प्रयास करें। जिस प्रकार दोस्तों सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की पल पल की अपडेट आपको दी जा रही है, उसी प्रकार समस्त भर्तियों की अपडेट भी आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, आपको समस्त भर्तियों की नवीनतम ताज़ा अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।